बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही मज़ेदार सी दाल गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। दाल गोश्त तो आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल गोश्त। बहुत ही मज़ेदार और टेस्ट किसी हलीम से भी कम नहीं, इतनी मज़ेदार ये बनने वाली है। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कढ़ाई में हमने शामिल कर दिया ऑयल हमने डाल दिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था, वो शामिल कर दूंगी। ठीक है, प्याज हमने डाल दिया। प्याज को भी हल्का सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना। और आज का दाल गोश्त यकीन जाने जब आप बनाएंगे ना, कि लोगों का जो है खाने वाले का पेट भर जाएगा पर मन नहीं भरेगा, इतनी मज़ेदार ये बनेगी। क्योंकि हमारी फैमिली में सब शौक से खाते हैं जब मैं ये दाल गोश्त बनाती हूँ। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँ, और एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देखिए प्याज हमारी हो चुकी थी। अब इसमें शामिल कर दिया हमने गोश्त। अच्छा, हमने गोश्त बीफ का लिया है और ये हमने थोड़ी बड़ी बड़ी सी बोटियाँ ली हैं। ठीक है, ताकि अच्छा ये है कि दाल गोश्त में रेशा अच्छा सा आएगा। और 2 खाने का चमचे भर भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसमें मसाले, पिसा धनिया, पिसी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक, ये भी चला गया। अब बस इन मसालों को और गोश्त को प्याज के साथ अच्छा सा थोड़ी देर हम भून लेते हैं, क्योंकि हमने इसमें शामिल करा अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको हमने थोड़ी देर अच्छा सा भूनेंगे ताकि इसकी जो कच्चेपन की स्मेल है और जो गोश्त में ना मसाले अच्छे से भून जाए। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। और वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं। चने की दाल गोश्त तो आपने खाया होगा, लेकिन अगर मसूर की दाल गोश्त आपने नहीं खाया तो एक बार जब इसको खाएंगे ना बना के, तो आप कहेंगे कि वाकई इतना मज़ेदार दाल गोश्त आज से पहले आपने नहीं खाया। तो ये देखिए मसालों के साथ हमने गोश्त की अच्छी सी भुनाई कर ली, और गोश्त की जो है मैंने थोड़े बड़े बड़े पीसेस लिए। ठीक है, अब इसमें शामिल कर दूंगी हरी मिर्चें। तो 4 से 5 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिनको मैंने 2-2 पीसेस में कट कर लिया था, ये भी इसमें शामिल कर दी। अब इसमें शामिल करेंगे हम पानी। पानी हमने इतना डालना है इसमें कि जो गोश्त है ना ये अच्छा सा गल जाए, इतना गल जाए कि ये आराम से जो हाथ से जो टूटने लगे जब हम इसको हाथ से तोड़ें। ठीक है, अब इसमें हम पानी शामिल कर देते हैं। पानी तकरीबन मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 गिलास के करीब। 3 गिलास में हमारा ये जो गोश्त है ना, ये अच्छा सा आधा किलो हमने गोश्त लिया, और बोटियाँ हमने थोड़ी बड़े बड़े साइज़ की ली थी। ठीक है, तो 3 गिलास भर भर के मैंने इसमें पानी शामिल कर दूंगी। पानी शामिल करके फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे इतनी देर के लिए जब तक कि गोश्त अच्छा सा हमारा गल नहीं जाता। वैसे तो हमने फ्रेश गोश्त लिया है तो टाइम नहीं लगेगा, जल्दी गल जाएगा। तो कवर कर देते हैं। देखिए पकना शुरू हो गया। तो चले चेक कर लेते हैं। बहुत देर हो चुकी थी इसको जो है पकते हुए, और थोड़ा सा बीच में भी हम चेक करते रहे हैं ताकि मसाला हमारा नीचे नहीं लगे। और देखिए पानी भी माशाल्लाह इसमें खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा बराए नाम सा रह गया। और जो गोश्त देखिए मैं चेक करती हूँ, बहुत ही अच्छा सा हमारा ये गोश्त जो है ना बीफ का गल चुका है। ठीक है, तो बस ये जो गोश्त है ये हो चुका है रेडी। अब इसमें शामिल कर देंगे हम टमाटर। तो हमने लिए 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, ये हमने कट करके इसमें शामिल कर दिया, रफली कट कर लिया था। ठीक है, और इसी के साथ ही मैंने 1 कप ली थी मसूर की दाल, जिसको मैंने पहले से भिगो के रख दिया था। क्योंकि दाल मैं जब भी बनाती हूँ तो लाजमी भिगोती हूँ, उससे ये होता है कि दाल कम टाइम में और अच्छी सी जो है ना जल्दी गल जाती है। तो 1 कप मसूर की दाल मैंने ली थी, जिसको मैंने पहले से भिगो के रखा था, वो इसमें शामिल कर दी। अब इसमें थोड़ा पानी अभी हम और शामिल करेंगे कि ताकि हमारी दाल और टमाटर जो हमने डाले ये दोनों चीज़ें अच्छी सी गल जाएंगी। दाल वैसे तो हमने भिगो दी थी, तो इसलिए जो है जल्दी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ा पानी अब इसमें हम और शामिल कर देते हैं। और पानी शामिल करके जो है ना बस इसको और अच्छा सा हमने जो है ना गलाने तक जो है ना इसको हम पकाते हैं, ताकि दाल भी और टमाटर जो हमारे तैरते हुए नज़र आ रहे हैं भी, ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो दाल है ना हमारी वो भी अच्छी सी गल जाएगी। तो थोड़ा सा पानी मैंने इसमें और डाल दिया। बस अब इसको हम तेज़ आंच कर देते हैं। जैसे ही पकना शुरू होगा तो बस इसको हम कवर कर देंगे। और इतना मज़ेदार ये मसूर की दाल गोश्त बनता है कि आप उसको चपाती के साथ खाएँ, पराठों के साथ खाएँ, या सादे चावलों के साथ खाएँ, बहुत मज़े का बनता है। दाल गोश्त आपने, चने की दाल गोश्त तो आपने बहुत दफ़ा खाया होगा, लेकिन ये वाला दाल गोश्त जो है ना एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। तो ये देखें अच्छा सा ये पकना शुरू हो गया है। तो बस इसको अब हमने कवर करके मीडियम आंच पे हम इसको गलाने तक दाल को पकाते हैं। ठीक है,
तो ये देखिए जो है 10 मिनट मुश्किल से हुआ और दाल देखिए माशाल्लाह हमारी कितनी अच्छी सी जो है ये गल चुकी है। और यही वजह है जो हमने इसको भिगोई थी कि दाल हमारी कम टाइम में बहुत अच्छी सी गल गई। अब है सारी मेहनत क्या है, ये जो हमने ले ली है घोटनी, इससे हमने दाल को और ये जो बोटियाँ नज़र आ रही हैं इसको इतना अच्छा सा हमने घोट लेना है ताकि बोटियों के भी ना अच्छे से रेशे रेशे से हो जाए। और इसी के साथ ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो, मेरी वीडियो पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में देखने को मिले। मेरी कोशिश यही होती है कि आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और वही रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो आसान भी होती हैं और मज़ेदार। बस शर्त ये है कि आप एक बार ज़रूर ट्राई करा करें, ताकि जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये आसान भी है और मज़ेदार भी। तो आज हम बना रहे हैं मसूर की दाल गोश्त और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा आज हमारा मसूर की दाल गोश्त बन रहा है। और ये देखें कितना अच्छे सा माशाल्लाह ये जो गोश्त और दाल है ये अच्छी सी घुट चुकी है। तो बस ये जो है इसकी बहुत अच्छी सी हमने घुटाई कर ली है। तो बस अब इसमें शामिल कर देते हैं हम थोड़ा सा पानी, क्योंकि थोड़ा सा भी ये थिक हो रहा है। तो 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया। पानी शामिल करके इसको अच्छा सा मिला के अब हम इसको थोड़ी देर चूल्हे पे पकाएंगे, क्योंकि हमने इसमें पानी ऐड करा है ताकि पानी और दाल ये सब चीज़ें अच्छे से पक जाए, वरना पानी अलग भागता हुआ नज़र आएगा और ये जो दाल गोश्त है ना हमारा वो खाने में भी बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। तो बस ये अच्छा सा इसको मिला लिए। 1 कप मैंने इसमें पानी शामिल करा है। पानी शामिल करके इसको हम थोड़ी देर अच्छा सा पकाते हैं। फिर हमने इसमें लगाना है बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का, जिस तड़के से इस दाल गोश्त में लग जाएंगे 4 चांद। बहुत ही मज़ेदार सी आज की दाल गोश्त की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये देखिए माशाल्लाह इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी सी जो है ना दाल जो है हमारी पक चुकी है। और देखिए माशाल्लाह रेशे भी कितने अच्छे से इसमें हुए हैं जो है गोश्त के। तो बस ये जो दाल जो है ना हमारी, ये देखिए माशाल्लाह से बस जो है इसको हमने 10 मिनट अच्छा सा हमने इसको पका लिया। ये रेडी है। अब इसमें शामिल कर देते हैं हम पिसा हुआ गरम मसाला, खुशबू और जायका दोनों के लिए। और ये वही मसाला है जिसकी रेसिपी मैंने अभी कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो बस वो मसाला मैंने इसमें डाल दिया और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी जो है इसमें खुशबू तो बहुत ही लाजवाब आ रही है। तो बस अब इसको अब हमने क्या करना है, दाल तो हमारी रेडी हो गई है, बस इसका हमने तड़का तैयार करना है। तड़का भी बहुत सिंपल है, कोई इतना ख़ास नहीं है, ठीक है। तो इसको साइड में कर देते हैं, तड़का तैयार कर लेते हैं। तो तड़का तैयार करने के लिए मैंने ऑयल ले लिया था पैन में, इसमें शामिल कर दी एक मीडियम साइज़ की प्याज, ठीक है। बस प्याज हमने शामिल करना है और इसमें शामिल करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। बस 2 चीज़ों का तड़का हम रेडी कर रहे हैं, बस इसमें हमने और चीज़ें कोई भी नहीं डालनी। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा और एक प्याज शामिल कर दी। और देखिए माशाल्लाह से अच्छा सा गोल्डन सा बस ये कलर आना शुरू हो गया प्याज का। हमारे जो तड़का है ना इसका रेडी हो गया दाल गोश्त का। तो बस अब इसको जो है हम इसमें शामिल कर देते हैं जो हमने दाल गोश्त जो हमने रेडी करके रखा है। बहुत ही मज़ेदार और इतना मज़ेदार है कि जो है ना यकीन जाने जब आप इसको बना के खाएंगे ना तो आप तो उंगलियां तक चाट जाएंगे, इतनी मज़े की दाल गोश्त हमारा आज का रेडी हुआ है। तो बस ये तड़का हमने तैयार कर दिया। बस ये जो है बहुत ही मज़ेदार सी मसूर की दाल गोश्त की रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। अब इसमें शामिल करेंगे मज़ीद खुशबू के लिए पुदीना और हरा धनिया। तो दोनों चीज़ें लाजमी ऐड करिएगा। पुदीने की जो खुशबू है ना इसमें बहुत ही मज़ेदार सी आती है दाल गोश्त में। तो बहुत सारा सा फ्रेश कटा हुआ मैंने हरा धनिया और पुदीना दोनों चीज़ें इसमें ऐड कर दी और ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा दाल गोश्त रेडी हो गया, मसूर की दाल गोश्त। इसको आप चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, साथ ही चावलों के साथ खाएं या चमचे से खाएं, ऐसी बहुत मज़े की लगती है। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।